6 दिसंबर की पूर्व संध्या पर अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी और राम विवाहोत्सव को देखते हुए पुलिस ने सघन चेकिंग की। डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ता और ड्रोन का उपयोग किया गया। वहीं अयोध्या डिपो को 9 नई साधारण बसें मिलीं, जिनका संचालन प्रमुख रूटों पर होगा। दिसंबर तक 140 बसों के आवंटन की योजना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। वे उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान के लिए लखनऊ में भूखंड और 5 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान चाहते हैं। पूर्व विधायकों का कहना है कि वे प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं और सरकार को उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर हिंदू संगठनों की घोषणा के बाद मथुरा पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पूरे शहर को 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर होटलों तक पर पुलिस की नजर रहेगी। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में भी लगातार गश्त होगी। इसके साथ ही मथुरा में 2 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई है। पाकिस्तान को धूल चटाने वाला T-55 टैंक अब उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में स्थापित किया गया है। 1958 में भारतीय सेना में शामिल हुआ यह टैंक 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के लिए काल बनकर टूटा था। अब आमजन भी इस टैंक की गौरवगाथा से रूबरू हो सकेंगे। यह दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक था। इसमें चालक समेत 4 सैनिक सवार होते थे। करनाल निवासी महिला ने इंस्टाग्राम लाइव के जरिए पति को शामली में एक युवती संग देखा। गुरुवार को अपनी बहन संग लोकेशन ट्रेस कर मौके पर पहुंची और हंगामा किया। पति और युवती की पिटाई के बाद पुलिस को सूचना दी गई। थाने में दोनों पक्षों के समझौते के बाद महिला पति को साथ ले गई, जबकि युवती वहीं रुकी। किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। गाजियाबाद के साहिबाबाद में वसुंधरा सेक्टर 4 और 3 की झुग्गी झोपड़ियों में बिजली विभाग द्वारा बिना मीटर के बिजली आपूर्ति कर हर महीने लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। हर झुग्गी से 200 से 1000 रुपए तक बिल के नाम पर वसूली की जाती है। रुपए देने के बाद भी कोई रसीद नहीं दी जाती। इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 15 उच्च जोखिम वाले जिलों में शनिवार से 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य नए टीबी रोगियों की पहचान करना, टीबी मरीजों की मृत्यु दर को कम करना और स्वस्थ लोगों को इसके संक्रमण से बचाना है। अभियान के दौरान टीबी के सक्रिय रोगियों की पहचान करने के साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच कराई जाएगी। बुलडोजर एक्शन फर्रुखाबाद में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर फतेहगढ़ चौराहा से लेकर भीमसेन मार्केट तक फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बुलडोजर से टट्टर से बनी दुकानों को तोड़ा गया और मलबा हटाया गया। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई है। यह कार्रवाई अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार की निगरानी में की गई है। बिहार से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों तक अब यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। परिवहन विभाग ने इन पड़ोसी राज्यों के लिए 300 से अधिक रूटों पर करीब 5000 नई बसें चलाने की योजना बनाई है। परमिट प्राप्त करने के इच्छुक वाहन स्वामी संबंधित रिक्त मार्गों के लिए 30 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर में अनियमितताओं के खिलाफ जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने कार्रवाई की। ओपीडी कक्ष में डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, जबकि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कक्ष बंद मिले। डीएम ने नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया। अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी में जरूरी दस्तावेज न मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
महाकुंभ 2025 महाकुंभ 2025 में विदेशी मेहमानों का स्वागत आंवले से होगा, जिसे अमृत फल भी कहा जाता है। आंवला गुणों का खजाना है और इसके उत्पादों की देश विदेश में मांग है। इस बार के महाकुंभ में आंवले के उत्पादों की 6 स्टॉल लगेंगी और विदेशी मेहमानों को आंवले से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया जाएगा। देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के करीब 350 पद खाली हैं। ये जानकारी सरकार ने संसद में दी है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कानून व न्याय राज्य मंत्री ने बताया कि अकेले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों के 74 पद खाली हैं। आपको बता दें कि देश के सभी हाई कोर्ट में जजों की कुल संख्या 1114 है। राज्यसभा में आज केंद्रीय विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को पेश किया। इस विधेयक के नाम को लेकर विपक्ष के कुछ सांसदों ने आपत्ति जताते हुए सरकार पर कानूनों के हिंदीकरण का आरोप लगाया। विपक्ष के सांसदों ने इसके नाम पर विचार करने को कहा। हालांकि सरकार ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया और कहा कि ये लोग औपनिवेशिक मानसिकता से चिपके हुए हैं। इसरो ने प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। गुरुवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसकी लॉन्चिंग हुई। इस मिशन के तहत कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर नाम के 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मिशन को इसरो के PSLV-C-59 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। ये मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के साथ साझेदारी में हो रहा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जयशंकर ने गाजा पर संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रस्तावों से भारत के कथित रूप से दूर रहने के दावे पर जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल-हमास जंग शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGC में फलस्तीन से संबंधित 13 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। इनमें से भारत ने 10 प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के आयात घटाने के कार्यक्रम और भारत की मेक इन इंडिया पहल के बीच समानताएं बताते हुए भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के प्रति रूस की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश लाभदायक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के नेतृत्व ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित किया है। 1991 के जिस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला अक्सर दिया जाता है, उसी की संवैधानिकता को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। वकील विष्णु शंकर जैन ने इस संबंध में शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए विष्णु शंकर जैन ने कहा, हमने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा मामलों की जांच कर रहे आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक बार फिर समय देते हुए 20 मई 2025 तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। हिंसा में अब तक कम से कम 258 लोगों की मौत हो चुकी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 4 जून 2023 को जांच आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी के वायु प्रदूषण को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए अक्सर पराली को खलनायक बताया जाता है, लेकिन पराली से 16 गुना अधिक जिम्मेदार NCR में संचालित कोयला आधारित थर्मल प्लांट जिम्मेदार हैं। NGT ने दर्ज किया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में है और AQI 488 पहुंच चुका है। यह बहुत खतरनाक है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड तो पड़ रही है, लेकिन जिस तरह दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती थी उसके अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड के लिए अभी कुछ हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कश्मीर लद्दाख में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बाद शीतलहर तेज हो गई है। फ्राइडे रिलीज OTT एंड थिएटर पुष्पा 2
पुष्पा 2 के साथ इस हफ्ते का आगाज हो गया है। सिर्फ थिएटर में ही नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी एंटरटेनमेंट का इस वीक भूचाल आएगा। कई ऐसी फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं जिनका इंतजार शायद आपको लंबे समय से है। तो चलिए जल्दी जल्दी तारीख कर लीजिए नोट, कहीं हो न जाए आपकी फेवरेट मिस। शोभिता धुलिपाला एक्टर नागा चैतन्य के साथ जिंदगी का नया सफर शुरू कर चुकी हैं। नागा शोभिता साल 2021 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। 4 दिसंबर को कपल ने अपने रिश्ते को शादी का नाम दिया। नागा ने दूसरी बार शादी की और अभिनेत्री शोभिता इससे पहले एक फैशन डिजाइनर को डेट कर चुकी हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म जब भी सिनेमाघर में आती है फैंस उनके लिए पागल हो जाते हैं। 3 साल के इंतजार के बाद फिर से साउथ सुपरस्टार पुष्पा 2 के साथ दर्शकों के बीच आए, लेकिन उनका मैजिक यूं ही बरकरार है। पहले पार्ट की तरह इस फिल्म से भी उसी तरह की उम्मीद की जा रही है, लेकिन गानों में वो दम नजर नहीं आया। साल 2023 में आलिया भट्ट की रॉकी और रानी फिल्म को सफलता मिली। इस साल उन्होंने जिगरा मूवी के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी की। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर उनकी लेटेस्ट मूवी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है। आइए जानते हैं कि आलिया भट्ट स्टारर फिल्म को किस प्लेटफॉर्म पर और कब रिलीज किया जाएगा। रजनीकांत की तरह ही अल्लू अर्जुन की फिल्में जब भी सिनेमाघरों में आती हैं तो उनके फैंस फेस्टिवल जैसा माहौल बना देते हैं। 3 साल के इंतजार के बाद फिर से साउथ सुपरस्टार पुष्पा 2 के साथ दर्शकों के बीच आए। पुष्पा 2 अभी सिनेमाघरों में आई ही है, लेकिन इस बीच ही फिल्म के थर्ड पार्ट की आधिकारिक घोषणा हो गई है। पुष्पा 2 कास्ट कैरेक्टर सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री के साथ अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को रिलीज कर दिया गया है। 3 सालों से फैंस का जो इंतजार था वो आज खत्म हो गया है। पुष्पा द रूल में पुष्पाराज और श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के अलावा ये किरदार भी अपने आप में खास रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन से कैरेक्टर हैं। जिम्बाब्वे ने आखिरी T20I मैच में पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 7 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए थे। इसके जवाब में जिम्बाब्वे ने एक गेंद शेष रहते 8 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया। 3 मैच की सीरीज को पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की। T20I में पाकिस्तान के खिलाफ यह जिम्बाब्वे की तीसरी जीत थी। इंग्लैंड वर्सेस यूएस हेड टू हेड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत 6 दिसंबर से होगी। सीरीज का पहला टेस्ट जीत चुकी भारतीय टीम की कोशिश दूसरा टेस्ट भी फतेह करने पर होगी। हालांकि टीम इंडिया के लिए एडिलेड टेस्ट जीतना जरा भी आसान नहीं रहने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगले साल के शुरुआत में पाकिस्तान की मेजबानी में आयोजित की जानी है, मगर टूर्नामेंट के शेड्यूल और वेन्यू को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आईसीसी हाइब्रिड मॉडल को लेकर विचार कर रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने अड़ंगा लगा रहा है। इंग्लैंड वर्सेस यूएस प्लेइंग 11 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 से आगे है। पहले टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया था। दूसरे टेस्ट से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल भी वापसी के लिए तैयार हैं। ऐसे में प्लेइंग 11 में कई बदलाव देखने को मिलेंगे।